बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज साइंस। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव की गई है जिसका मीनिंग है टू नो, यानी कि जानना। अब जो हमारे पास साइंटिफिक मेथड होता है वो जो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करते हैं या जो भी हमारा साइंटिफिक मेथड होता है उसमें जो हमारी चीज़ें बेस करती हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट बेस होता है। हमारा साइंटिफिक मेथड जिसने साइंटिफिक लॉ बनना होता है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट बेस होता है। बेस्ड ऑन हाइपोथेटिक और डिडक्टिव मेथड, ये हाइपोथेटिक और डिडक्टिव मेथड के बेस होता है, यानी हाइपोथेसिस और डिडक्शन बेस होता है। डिफरेंट स्टेप्स आते हैं साइंटिफिक मेथड में, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी एंड देन बिकम साइंटिफिक लॉ। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोथेसिस हमारा क्या है। हाइपोथेसिस जो है वो हमारा एक टेंटेटिव आंसर क्वेश्चन होता है, वो एक ट्रायल बेस होता है कि हम किसी भी चीज़ को अभी ट्रायल एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसमें कोई भी अभी लॉ नहीं होता। और टेंटेटिव आंसर होता है ये किसी भी क्वेश्चन का, और इसको हम ट्रायल बेस जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इसमें दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इनडिडक्टिव रीजनिंग। अब हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है, और जो इनडिडक्टिव रीजनिंग है वो स्पेसिफिक टू जनरल होता है। यानी डिडक्टिव रीजनिंग में जो भी हमारे पास लॉ होता है, जो भी हमारे पास रूल होता है वो हमारा जनरल होता है। इनडिडक्टिव रीजनिंग जो है वो स्पेसिफिक टू जनरल होता है, तो इसमें हमारे पास जो भी लॉ होता है या जो भी हमारे पास रूल होते हैं वो उनकी जो स्टेटमेंट होती है वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन बेस होते हैं, वो जनरल नहीं होते। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पे, उसके बाद इसकी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी। हाइपोथेसिस की हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं कि हम किसी पर भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। हाइपोथेसिस हम यही करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमारे पास दो ट्विन्स हैं। वो ट्विन्स जो हैं वो डेली अपनी केमिस्ट्री क्लास में जाने से पहले सो जाते हैं, तो हम जो है वो उनके हम डिफरेंट हाइपोथेसिस जो है, इस बात से हम डिफरेंट हाइपोथेसिस निकालेंगे कि मे बी दे ईटिंग बिफोर गोइंग टू केमिस्ट्री क्लास, वो दोनों क्लास में जाने से पहले खाना खाते हैं। मे बी इट इज़ टू लेजी, मे बी इट इज़ स्लीपिंग टाइम, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा लेजी हो, वो उनके सोने का टाइम हो इसलिए वो सो जाते हैं। मे बी द टीचर इज़ बोरिंग, और या वो प्रोफेसर उस वक्त बोरिंग है, या ये उनके सोने का टाइम होता है। वट एवर जो भी रीजंस होती हैं, तो हम अपने हाइपोथेसिस, हमारे पास ये एक आ जाती है स्टेटमेंट कि ट्विन स्टूडेंट्स हैं जो कि डेली अपनी केमिस्ट्री क्लास में जाने से पहले सो जाते हैं। अब हम उस पे से डिफरेंट हाइपोथेसिस जो है वो निकाल रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि उनकी क्लास जो है वो टू वार्म हो, इस वजह से मे भी वो उनके सोने का टाइम हो, इस वजह से मे भी उन्होंने क्लास में जाने से पहले खाना खाया हो तो इस वजह से नींद आ रही है, या मे भी लेक्चर उनका बोरिंग हो तो इस वजह से। इनको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब ये जो हाइपोथेसिस हमारे पास आ चुके हैं, ये हाइपोथेसिस जो है ये राइट नहीं होते, और ये कभी भी जो है वो राइट नहीं होते हैं, या इन्होंने आगे जाके हमारी ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होते। हम अपने ये जो हाइपोथेसिस होते हैं इनको डिफरेंट फेजेस से गुजारते हैं, एक्सपेरिमेंट के फेजेस से गुजारते हैं, फिर जाके वो प्रूव होते हैं। वैसे हाइपोथेसिस कभी भी एक एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं होती है। उसके बाद हमारे पास आता है डिडक्शन। डिडक्शन में जो है वो लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। जब हमारा जो हाइपोथेसिस है उसमें कोई लॉजिक होगा तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे डिडक्शन बन गया है। ये बात हमारी अब डिडक्शन फेज में आ गई है कि उसके अंदर जो हमारा हाइपोथेसिस है कोई लॉजिकल कंसिक्वेंसेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक मैं बात करूं कि इफ ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, दूसरी मैं बात करूं कि ह्यूमन आर ऑर्गेनिजम्स। तो मेरे पास जो डिडक्शन है वो इन दोनों हाइपोथेसिस की क्या निकलती है कि ह्यूमंस आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ह्यूमंस जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। ये मेरे पास एक डिडक्शन बन गई है। उसके बाद जो फोर्थ वन पॉइंट हमारे पास आता है वो हमारा है एक्सपेरिमेंट। अब जो भी हमने हाइपोथेसिस दिया उसके ऊपर लॉजिकल कंसिक्वेंसेस, हाइपोथेसिस जो है वो डिडक्शन फेज में आया, उसके बाद जो हमारे हाइपोथेसिस होते हैं उनको डिफरेंट स्टेप्स से गुजारा जाता है, उन पर टेस्ट किए जाते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको इधर हाइपोथेसिस में हमने
हमारे पास ये एक स्टेटमेंट थी जिसपे हमने डिफरेंट हाइपोथेसिस जो है वो दिए, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अपनी किस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि दो ट्विन स्टूडेंट हैं वो अपनी केमिस्ट्री क्लास में जाने से पहले सो जाते हैं। तो हमने डिफरेंट उन पे हाइपोथेसिस दिए। अब हम उन हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट पे गुजारेंगे। हम क्या करेंगे, उन ट्विन स्टूडेंट्स को जो कि डेली अपनी केमिस्ट्री क्लास में जाने से पहले सो जाते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल कि उनकी केमिस्ट्री क्लास जो है वो 1 बजे होती है, वो 1 बजे से पहले लंच कर लेते हैं, तो हम उन्हें कहेंगे कि वो उस टाइम उनका लंच पोस्टपोन कर देते हैं। अब जब हमने उन दोनों स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का लंच पोस्टपोन कर दिया, तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट जिसका हमने लंच पोस्टपोन कर दिया, हमने उस पर एक्सपेरिमेंट अपना परफॉर्म किया, हमने उस पर जो है अपना हमने ये अपना वो डिडक्शन दी। वो हमारी डिडक्शन क्या थी, हमारा हाइपोथेसिस क्या था कि वो जो है अपनी केमिस्ट्री क्लास में 1 बजे से जाने से पहले दोनों स्टूडेंट सो जाते हैं। हमने उन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि हमने उनमें से एक का लंच पोस्टपोन कर दिया। अब हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट हमारे पास ये आया कि जिस स्टूडेंट का हमने जो लंच है वो पोस्टपोन कर दिया था वो क्लास में नहीं सोया, और जो दूसरा स्टूडेंट है वो क्लास में सो गया। इसी तरह हम अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट उन पर परफॉर्म करते हैं कि वो हम ये करते हैं कि वो बैक बेंचर्स हैं, वो बैक पे बैठते हैं, दोनों पीछे बैठते हैं क्लासरूम में, तो वो दोनों सो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक स्टूडेंट को हम फ्रंट पे ले आएंगे और एक स्टूडेंट को पीछे रहने देंगे। ये हमने एक अपना डिडक्शन किया, डिडक्शन हमने ये बनाई, अपना हाइपोथेसिस बनाया, और उस पर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि एक को हम आगे ले आए और दूसरे को हमने पीछे ही रहने दिया। अब जिसको हम आगे ले आए उस पर हमारा क्या रिजल्ट निकला कि वो अलर्ट हो गया और वो क्लासरूम में नहीं सोया, और जो पीछे बैठा हुआ था वो सो गया। इसी तरह हम अपने डिडक्शंस को या अपने हाइपोथेसिस को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में से गुजारते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट उन पे परफॉर्म करते हैं, और फिर वो जो है हमारी एक थ्योरी बनती है जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब जो हमने उन पर ये नहीं कि हमने उन पर जो अपना जो हमारा हाइपोथेसिस था हमने उसको एक्सपेरिमेंट में गुजारा, और जो हमने 2 एक्सपेरिमेंट उन पे परफॉर्म किए वो राइट हो। वो क्या हो गया कि अब उन 2 स्टूडेंट्स को जब हमने उन पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, तो उन 2 स्टूडेंट में जो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि वो हमने उनको लंच नहीं दिया, तो इस वजह से वो नहीं सो। दूसरे दिन हम उनको लंच देते हैं वो सो गए हैं। या दूसरा जो हमने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि वो हमने उसको आगे एक स्टूडेंट को ला के बिठाया, ये एक्सपेरिमेंट किया, तो ये एक्सपेरिमेंट रॉन्ग भी हो सकता है कि मे बी कि वो अलर्ट हो गया और इस वजह से वो जाग गया। इसी तरह हम फिर उनको दोबारा उन पे अपने मजीद एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे और उसको रॉन्ग और राइट प्रूव करते जाएंगे कि ऐसे होगा तो ये हो जाएगा, अगर ऐसे नहीं हुआ तो ये होगा। अब अगर हम इधर हमने जो उन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए वो 2 एक्सपेरिमेंट जो हमने परफॉर्म किए, एक उन पे ईटिंग का और दूसरा उस पर उनको आगे लेके आने का, तो अगर हम उनके टाइम सेट कर दें कि हम उनको दोबारा रोजाना सुबह जल्दी उठा दें और वो क्लास में ना सोए, और जिस दिन हम उन पे ये कुछ दिन हम उन पे ये एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन मे भी कि जिस दिन हम उनको फिर नोट डाउन करना छोड़ दें, हम उनको नोट नहीं करें, तो वो दोबारा अपनी रूटीन पे वापस आ जाए। इसी तरह मैं आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ कि जो भी हमारे पास हमारी स्टेटमेंट होती है, हम उस पर जो हाइपोथेसिस देते हैं, जो अपनी जो बात कहते हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हम देते हैं, हम अपने उस हाइपोथेसिस को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में से गुजारते हैं। अगर तो वो एक्सपेरिमेंट उन पे एप्लीकेबल होते हैं, वो उन एक्सपेरिमेंट से पास हो जाते हैं, तो फिर हमारी वो स्टेटमेंट क्या बनती है, हमारी थ्योरी बनती है। अब थ्योरी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी थ्योरी क्या है, हाइपोथेसिस नॉट प्रूव्ड रॉन्ग देन इट बिकम अ थ्योरी। हमारा हाइपोथेसिस किसी भी तरह से फिर रॉन्ग नहीं होता, वो एक्सपेरिमेंट की फेजेस में से गुजर गया है, तो वो क्या बन जाता है, हमारी थ्योरी बन जाती है। अब जैसे कि न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, डार्विन ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश की, उनकी थ्योरीज जो है वो हाइपोथेसिस से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी और इस वजह से वो थ्योरीज बनी। जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है, इस तरह जब कोई भी हमारे पास हाइपोथेसिस जो होते हैं वो डिफरेंट जब स्टेट मराहिल से गुजर कर आते हैं और थ्योरी बन जाते हैं, तो थ्योरी को रिजेक्ट करना टफ होता है, डिफिकल्ट टास्क होता है। वो इस वजह से कि जब कोई भी साइंटिस्ट किसी भी बात को लेकर थ्योरी तक के फेज तक पहुंच जाता है, तो फिर थ्योरी को रिजेक्ट करना डिफिकल्ट टास्क है। वो इस वजह से कि डिफरेंट साइंटिस्ट में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं फिर एक दूसरे के थ्योरीज के ऊपर, और फिर वो थ्योरीज जब रिजेक्ट नहीं होती क्योंकि वो हाइपोथेसिस से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और थ्योरीज जो है वो इतनी आसानी से रिजेक्ट नहीं होती। जैसे कि न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन ने थ्योरीज दी थी,
नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है, इस पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम पे बेशुमार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, इसको रिजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन थ्योरी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बेस पे होती है, ये इतनी इजीली नहीं रिजेक्ट होती, डिफिकल्ट टास्क होता है। जब थ्योरी जो है वो साइंटिफिक लॉ कैसे बनती है, थ्योरी को साइंटिफिक लॉ कैसे बनती है, जनरल थ्योरी जो हमारी होती है वो ब्रॉड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन रखती है, वो मतलब ब्रॉड लेवल पे आ जाती है, उसको कोई भी फिर रिजेक्ट नहीं कर सकता जब वो साइंटिफिक लॉ बन जाती है। और थ्योरी का साइंटिफिक लॉ में चेंज होना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, इसीलिए हमारी ज़ूलॉजी की साइंस में फ्यू साइंटिफिक लॉज हैं, बाकी आप देखेंगे तो ज्यादातर थ्योरीज हैं, न्यूटन की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी, आइंस्टाइन की, नेचुरल सिलेक्शन की, लेकिन साइंटिफिक लॉ जो है वो बहुत ही कम है। क्यों कि इस वजह से कि थ्योरीज को साइंटिफिक लॉ एक देते हुए, क्योंकि साइंटिफिक लॉ वो होता है जिसे दुनिया में कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे पास जो है, दो आपको इधर एग्जांपल दूंगी साइंटिफिक लॉ की, एक हमारे पास मेंडल का लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो हम पढ़ते हैं, और एक हार्डी वेनबर्ग लॉ है, ये दो लॉज हैं। इसी तरह कुछ और भी लॉज होंगे लेकिन बहुत कम है ज़ूलॉजी की साइंस में, क्योंकि एक थ्योरी जो है वो साइंटिफिक लॉ तक जब पहुंच जाती है तो फिर उसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। और थ्योरी से साइंटिफिक लॉ का बनना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। थ्योरीज हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन थ्योरी की भी बहुत वैल्यू होती है। थ्योरीज जो है वो भी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा हाइपोथेसिस जो हमारे पास जो हाइपोथेसिस है, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस से थ्योरी जो है वो बनती है, वो उसको फिर कोई भी रॉन्ग प्रूव नहीं करता। वो हाइपोथेसिस थ्योरी ही तब बनते हैं जब उनको कोई रॉन्ग नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास आज का साइंटिफिक मेथड था। ये स्टेप से गुजर कर कोई भी स्टेटमेंट हाइपोथेसिस से, डिडक्शन से, एक्सपेरिमेंट फेज से, तो फिर वो थ्योरी बनती है, और थ्योरी के बाद भी वो टेस्ट से के मराहल से गुजर कर तो एक साइंटिफिक लॉ बनता है।